अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बाजवा स्टूडियो और मैं हूं असद अली बाजवा। पिछली क्लासेस में हमने यहाँ तक कुछ टूल्स का मुख्तसर सा तारुफ और कुछ काम करने हमने सीखे। आज एक टूल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन उसका प्रोफेशनल यूज़ करना हम आज सीखेंगे। यहाँ पर आपको इलिप्स टूल के नीचे पॉलीगॉन टूल जो है वो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। इसको प्रोफेशनल यूज़ करना आज हम सीखेंगे कि इससे कौन कौन से काम कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपने इसको ड्रा करना है वहाँ पर माउस से लेफ़्ट क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है। जितनी बड़ी आपको इसकी शेप चाहिए उतना आपने इसको ड्रैग करना है। अगर आप एक्यूरेट लगाना चाह रहे हैं कि इसकी जितनी लंबाई हो उतनी ही इसकी चौड़ाई हो तो आप कीबोर्ड से साथ में कंट्रोल क्लिक कीजिए और माउस के लेफ़्ट क्लिक से इसको ड्रैग कीजिए तो ये एक्यूरेट इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो आपको मिल जाएगी। हम इसकी कुछ कापीज़ लेकर रखते हैं और देखते हैं कि इसका कौन कौन सा हम प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ कापीज़ हमने इसकी ले ली हैं। पॉलीगॉन टूल की जो डिफ़ॉल्ट इसके पॉइंट होते हैं वो होते हैं 5। यहाँ ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार में नज़र आ रहा होगा कि इसके जो पॉइंट हैं उनको हम कम या ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। खैर इसकी फ़िलहाल हम इसको इसकी ओरिजिनल शेप में रखते हैं। इससे आगे जो है हम इस पर रिव्यू करते हैं कि इसको प्रोफेशनल किस तरह यूज़ करना है। इसके हम पॉइंट कर लेते हैं जी 12। अब यहाँ पर 12 पॉइंट करके तो आपने शेप टूल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस सारी शेप का कलर खुद ब खुद चेंज हो गया है। पॉलीगॉन टूल पर जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही हम शेप टूल पर जाते हैं तो ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है और इसके ऊपर आपको पहले से 12 से ज़्यादा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हम किसी भी एक पॉइंट को पकड़कर ड्रैग करेंगे तो ये बाकायदा हमें एक इस तरह हैंडल देगा जिससे हम बहुत सारी खूबसूरत किस्म की शेप्स तैयार कर सकते हैं, फ्लावर्स तैयार कर सकते हैं, मंडेला जो है वो हम जो डिज़ाइन है वो तैयार कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये इस तरह इसकी शेप तैयार हो जाएगी। एक शेप हमारे पास ये आ गई। आगे चलते हैं। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कीबोर्ड से हम लिख कर भी इसको पॉइंट दे सकते हैं। हमने 16 पॉइंट फ़िलहाल इसके रखे हैं और शेप टूल पर जाते हैं। शेप टूल पर जाने के बाद हम इसको पॉइंट से पकड़कर ड्रैग करेंगे और थोड़ा सा हम इसको घुमाएंगे इस तरह। ये इस तरह करके थोड़ा सा हम इसको घुमाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह की शेप तैयार हो गई है। अगर हम इसको वैसे बनाना चाहें तो ये बड़ा एक मुश्किल बड़ा क्रिटिकल काम होगा इस तरह की शेप तैयार करने के लिए। ये देखें कितना प्यारा एक हमारे पास एक खूबसूरत सा फ्लावर बन के आ गया है। चलते हैं जी अगली शेप पर। हम इसको इसके 25 पॉइंट्स देते हैं। 25 पॉइंट्स हम इसके रखते हैं और शेप टूल पर जाते हैं। अब पहले हमने इसको अंदर की जानिब ड्रैग किया था, अब हम इसके पॉइंट को पकड़कर तो यहाँ से पहले अंदर लाना है, फिर यहाँ से हमने बाहर की जानिब इसको ड्रैग करना है। कैसे किया? यहाँ से पहले इसको अंदर की जानिब लेकर आना है, फिर यहाँ से ही इसको बाहर की जानिब हमने ड्रैग करना है। अब इसको कलर देकर देखते हैं कि अब इसकी क्या चीज़ तैयार हुई है। ये देखें कितनी प्यारी चीज़ इसकी हमने तैयार कर ली है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि आगे हम इससे क्या चीज़ तैयार कर सकते हैं। हम इसके 15 पॉइंट देते हैं अगली शक्ल के। शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं। आपने गौर करना है कि शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम एक पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर हमें 2 हैंडल वाला एक टूल नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं कन्वर्ट टू कर्व। जैसे ही हम इस पर सेलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ये मज़ीद 2 हैंडल दे रहा है इसकी शेप को मज़ीद चेंज करने के लिए। ये देखिए, ये हम इन हैंडल को पकड़कर
تو اس کی شیپ کو مزید چینج کر سکتے ہیں ہم۔ ایک شکل کو ایک پوائنٹ کو چھیڑیں گے تو ایک کی شکل جب چینج ہوگی تو سب کی اسی کی طرح شیپ جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی۔ اب ہم اس کو ایک پوائنٹ کو پکڑ کر تو ڈریگ کرتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک اور طرح کی چیز بن کر آ گئی ہے، ایک اور طرح کا کتنا پیارا سا فلاور ہمارے پاس بن کے آ گیا ہے۔ تو مزید آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہم اس سے اور کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے پوائنٹ دیتے ہیں جی 50 پوائنٹ دینے کے بعد ہم اس کو یہاں سے پکڑ کر تو ڈریگ کرتے ہیں، ڈریگ کرتے ہوئے ہم اس کو اس طرح کر کے گھماتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کون سی چیز بناتے ہیں اور کس طرح کی شیپ آپ اس سے ڈرا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس کتنا خوبصورت سا پیارا سا فلاور بن کے آگے۔ اس کی آؤٹ لائن کو ختم کرتے ہیں تاکہ اور نمایاں آپ کو نظر آئے۔ یہ دیکھیے، ایک ٹول سے ہم نے کتنے سارے کام لیے اور اس سے بے شمار اقسام کی جو ہے وہ ہم چیزیں بنا سکتے ہیں، پروفیشنل یوز میں ہم اس کو لا سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ تو آنے والی کلاسز میں ہم ایک ایک ٹول کو بڑا جامع طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے والے جتنے بھی ٹول ہوں گے ہم ان میں کوشش کریں گے کہ جلدی نہ کریں، چاہے 2-4 منٹ اس میں زیادہ لگ جائیں، لیکن تسلی کے ساتھ ہم ایک ٹول کو سمجھ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔